आज एक रेटिंग सर्विस है फिच रेटिंग, उसकी एक रिपोर्ट है BMI, उसने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी तबसरा किया। इकॉनमी के ऊपर तो किया ही है, लेकिन जो उसने पाकिस्तान की सियासत के ऊपर तबसरा किया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है 18 माह तक चल सकती है और इमरान खान उसके हक़ में फ़ैसले तो आ रहे हैं, लेकिन मुस्तक़बिल करीब में ऐसा कोई चांस नहीं है कि इमरान खान बाहर आ जाएँ, जेल से निकल आए, रिहा हो जाए या इक़्तिदार में वापस आ जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हुई कि मौजूदा हुकूमत गिर जाती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने तबसरा किया है कि उन्होंने कहा अगर ऐसी सूरत बनती है कि मौजूदा हुकूमत गिर जाती है तो इसके गिरने की सूरत में एक मिलिट्री बैक्ड टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी जिसको फ़ौज की हिमायत हासिल होगी। इलेक्शन वैक्शन कोई नहीं होने पाकिस्तान में। अब ये एक ऐसा तबसरा है जो इस्लामाबाद में एक गॉसिप चल रही है पिछले कई हफ्तों से। उनका ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ इज़ हाईली अनपॉपुलर। ये राय खुलेआम दी जाती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं जो आपको ख़बर के तौर पर बता रहा हूँ। और इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और IMF का जो एग्रीमेंट इन्होंने किया है उसके नतीजे में बजट के अंदर कुछ इकदाम लिए हैं, उससे महंगाई में भी और इजाफा होना है। और ये ऐसी सूरत हाल है कि जो कोई भी पोलिटिकल गवर्नमेंट, ताकतवर गवर्नमेंट जो है वो भी ये बोझ उठाने की पोजीशन में नहीं होती। तो PMLN की हुकूमत माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के वोटों के सर पे खड़ी है। अगर पीपल्स पार्टी के वोट साथ ना हो तो इनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं है। तो एक बहुत ही वल्नरेबल सा सेटअप है। तो ऐसे वल्नरेबल सेटअप में कितनी देर ये चल पाएंगे, इसके ऊपर यहाँ चाय में गोइयाँ यही होती थी कि ये ज़्यादा देर शहबाज शरीफ सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। फिर दूसरी एक क्या सराई वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से होती है, क्योंकि कुछ फ़ैसले ऐसे सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से आए हैं जो बज़ाहिर PTI की फेवर में जाते हैं। जैसे रिज़र्व सीट का फ़ैसला है, तो मेरा तो ख्याल ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब बल्ले का निशान के ऊपर फ़ैसला हुआ था और इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था वो नाइंसाफ़ी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस गलती की इस्लाह की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट की थी उनका फ़ैसला, अब उन्होंने उसकी दुरुस्तगी कर दी। लेकिन एक सियासी हलकों में उसका तासुर यह है कि ये PTI के हक़ में फ़ैसले आए हैं। इस्टेब्लिशमेंट पता नहीं ये चाहती थी या नहीं चाहती थी, लेकिन क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव करेगी? तो नए आर्मी चीफ का तकर्रर होता है नवंबर के महीने में जाकर 29 नवंबर है आई थिंक 2025 उसकी तारीख है। तो अब से लेकर जो तब तक की मुद्दत है आप इसको जमा कर लें तो ये 16-17 माह का जो अरसा बनता है। ज़्यादातर लोग इस मौजूदा हुकूमत को उतना ही टाइम देते हैं। तो फिच ने कोई बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं डेवलप की कि ये 18 महीने बाकी हैं इस हुकूमत के पास। इसने भी यही देखा है कि नवंबर एंड तक आर्मी चीफ की मुद्दत है, तो तब तक तो ये बच जाएंगे, शायद उससे ज़्यादा इनका चलना मुश्किल होगा। क्या रियलिटी में ऐसी सूरत हाल है या इसका कोई हकीकत से कोई तल्लक नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिकल गॉसिप है, ख्याल रही है, या ये हकीकत है? तो प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जो शुरा आज के प्रोग्राम में सेनेटर नासिर भट्ट साहब हैं PMLN से, शोएब शाहीन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक, वी आर होपिंग कि जस्टिस शाइक उस्मानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और माजिद निज़ामी साहब मारूफ तजिया निगार हैं वो भी हमारे साथ हैं। साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बट साहब 1.5 साल ताड़ी हुकूमत जाना ली कोई इंजी की सूरत हाल है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसी कोई बात आई नहीं है 5 साल हुकूमत चलेगी। तो 5 साल में इंशाल्लाह हमने पीपल्स पार्टी ने और MKM ने साथ मिल के हुकूमत बनाई है। इसके अलावा आप मुझे बताएं जो जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं 2024 जिन्होंने आपको साथ मिलाया, अगर उन्होंने आपको साथ मिलाने का फैसला वापस ले लिया फिर क्या करें? नहीं, देखिए हमने मिल के फैसला किया है, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने और MKM ने, कि जिस तरह के हालात थे अगर हुकूमत, हमने तो पहले अभी जरदारी साहब का चंद दिन पहले एक बयान आया था कि हुकूमत बनवा भी सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं, आपको पता है? उसके बाद बड़ा शोर मचा था। नहीं देखिए, वो हमारे साथ शामिल हैं, गवर्नर उनके हैं, पंजाब में उनके गवर्नर हैं, KPK में उनके गवर्नर हैं, सेनेट के चेयरमैन उनके हैं, डिप्टी स्पीकर उनके हैं। तो वो हमारे साथ कोलिशन में शामिल हैं और हम और पीपल्स पार्टी और MKM हम जिम्मेदार हैं जो हुकूमत हमने ये बनाई है। लेकिन जो हालात हैं आप मुझे बताएं, ये मखसूस नशिस्तों पे क्या हुआ? अगर जजेस ने ऐसे ही फैसले करने हैं तो फिर हुकूमत भी वही चला लें। अब आप मुझे तो लगता है जजेस ने अच्छा फैसला किया। नहीं, क्या अच्छा, क्या वो जो PTI है वो गई थी कि मजिस्ट्रेट थे? वो तो सुन्नी था आ गया, उनका तो कोई उधर नुमाइंदा ही नहीं था। देखिए ना, पाकिस्तान में कमाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, उसके ऊपर इलेक्शन हो गए। आज 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है उसके फैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, जिसके ऊपर इलेक्शन भी हो गया, सारा कुछ हो गया। उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट है, ये पार्लिमानी पार्टी भी नहीं। 6 माह बाद पता चला फैसला ही गलत उन्होंने तशरीह की थी उसकी।
सुप्रीम तो उसकी कोर्ट इस्लाह नहीं करनी सुप्रीम कोर्ट? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो जुल्फिकार अली भुट्टो उनको फांसी चढ़ा दी उसकी। उसके बाद अब फैसला किया आप कहा कि गलत दे दिया था। तो मुझे एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि मेरे कायद नवाज शरीफ को वो साकिब निसार ने जो गलत फैसले करके गलत किया था दी, तो उसको कटहरे में ले आते तो आज ये हालात ना होते। लाइन ना कटहरे में, आपकी कुमात है, एक रेफरेंस भेजें। नहीं, उसको मोटो ले लिया ना सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में फैसला दे दिया जी कि वो गलत। कोशिश करें ना, दरखास्त दें। देखें ना, मैं कहता हूँ ये भी काजी फायदा साहब एक नोटिस ले लें, बता दें हम मुस्लिम लीग की वर्कर को तो तसल्ली दे दें कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो किया था सारा गांधी उसका नतीजा है। आज हम जिस जगह 2018 में आपका शेर का निशान भी लिया था सेनेट में, के देखे ना, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ अगर उसकी सजाएं उन लोगों को मिल जाती, आज भी वक्त है, तो फिर ये हालात ना होते। आज महंगाई क्यों है? 2017 में आपकी हुकूमत रहने वाली है कि जाने वाली है, ये बताएं आप। नहीं, हमने 5 साल पूरे करने। काशिफ साहब पल्स से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। आज इनका एक सर्वे है जहां बिजली के बिलों, दूसरी जो अशिया महंगी हो रही हैं उसकी वजह से जो लोगों का रद्द-ए-अमल है उसके ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। काशिफ साहब आप फरमाइएगा कि क्या रद्द-ए-अमल है लोगों का और क्या आपका सर्वे कहता है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का। देखेंगे ये स्टडी जो है ये बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट कर रही है। इस वक्त हमारी सोसाइटी में जो एक तरह से अभी आप लोग बात भी कर रहे थे, बेचैनी जो हो रही है महंगाई की वजह से। देखिए अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात 39%, हमने इससे पहले कभी ना बिजली महंगा होने की इतनी शिकायत नहीं आई थी। अमूमन लोग कहते थे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन पिन पॉइंट जब हमने ये वाली बात पूछी कि ऐसे कौन से 3 अवामिल हैं कि या चीज़ें जिनकी कीमतें बढ़ने की वजह से आपका मंथली बजट जो है डिस्टर्ब हो रहा है। और यही बात है, हर एक आदमी की इस वक्त एक ज़्यादातर हमारे यहाँ तनख्वाहदार लोग होते हैं, अगर कारोबार भी कर रहे हैं तो उनकी एक किसी न किसी हद तक एक गिनी चुनी आमदनी होती है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और पेट्रोल ने जो है वो बड़ा मेजर शेयर लिया है कि ये 2 प्राइसेस की वजह से हमारा मंथली बजट जो है डिस्टर्ब हो रहा है। इस मंथली बजट के डिस्टर्ब होने के अगर आप कॉन्सिक्वेंसेज देखें तो मतलब बज़ाहिर इस रिपोर्ट के अंदर मेडिसिन सिर्फ 4% आई है, लेकिन मेडिसिन जो है बड़ा इंटीग्रल पार्ट है और ख़ासतौर पर हमारे बुजुर्गों के लिए बड़ा अहम है। और मेडिसिन का महंगा होना, फिर कुकिंग ऑयल जो है या घी वगैरह का महंगा होना, साथ में जो है जो रोजमर्रा की ग्रोसरी की चीज़ें हैं जिसके अंदर आटा और जिसे आप कहें कि शुगर है, चीनी, इन सब का महंगा होना जो है ना बड़ा अलार्मिंग है। लेकिन ग्रोसरी आइटम्स के अंदर तो चाय भी आ जाती है, उसके अंदर दालें भी आ जाएंगी, उसके अंदर जो है वो साबुन और शैम्पू भी आ जाएगा। काशिफ साहब आपके ख्याल में एक आम सारिफ जो है, एक आम पाकिस्तानी जो है जिसको आप समझते हैं कि ये बिजली के बिल, पेट्रोल, अद्वियात और ग्रोसरी ये सारी चीज़ें बहुत परेशान कर रही हैं, उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? वो आराम से घर बैठ के अपना सिर्फ लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको और नीचे ले जाएगा या उसके रिएक्शन में कुछ इजहार करेगा, पब्लिकली रिजेंटमेंट देगा, क्या करेगा? देखिए हमने से 1 साल पहले हमने इस चीज़ को रीड किया था, तो उस वक्त रीडिंग ये थी कि लोगों ने अपने बहुत सारी चीज़ें कम कर दी थी। हमने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया था, महंगी चीज़ों से कम सस्ती चीज़ों पे आ गई थी, फ्रिक्वेंसी कम कर दी थी। लेकिन इस वक्त जो चीज़ नज़र आ रही है वो जैसे कि अभी निज़ामी साहब कह रहे थे कि लोग कभी अयूब खान के ज़माने के बाद बाहर निकले नहीं, लेकिन एक लावा यकीनन इसके अंदर मौजूद है जो कि फटने को है। लोग उनको सड़कों पे भी ला सकते हैं, कुछ चीज़ों भी कर सकते हैं। और जारी बात है, एक अमूमन जो मतलब ये बेचैनी है, इसकी सीवियरिटी जो है वो गुज़श्ता 3-4 सालों की किसी भी महंगाई से बहुत ज़्यादा है। तो जब डेली लाइफ ही आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और सुकून और डिप्रेशन और बाकी चीज़ों के साथ होगा तो कोई ना कोई लावा फटने के चांसेस इसके अंदर मौजूद है। मैं उनकी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी इस वक्त मौजूद हो कि जिसके अंदर अवामी राय भी एक जाने मौजूद हो और उसके साथ उसके ऊपर जब दोहरी एक मुसीबत डाली जाए तो कोई चीज मटेरियलाइज हो सकती है। जो कि काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक बात कर, कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी रद्द-ए-अमल क्या होगा अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का फैसला करती है? नदीम साहब, मैं क्योंकि पार्लियामान में नहीं हूँ, पार्लियामानी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ और सियासी रद्द-ए-अमल अभी तक इस पे पार्टी की कोई बाकायदा मीटिंग नहीं हुई, तो मैं पार्टी का रद्द-ए-अमल तो नहीं दे सकता। हाँ, मैं अपने माजी से या अपने फहम के तहत जो मेरी जमात के बारे में मेरा है, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जमात ऐसी किसी अमर को समझाने की पूरी कोशिश करेगी, इसको रजिस्ट करेगी, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जमातों को आप भले आपके पास बड़ा एविडेंस बड़ा सॉलिड हो, जो कुछ असेंबली तोड़ने के वक्त हुआ, जो कुछ वहां पे जिन लोगों के किरदार थे उसको भी किसी तहसीन के या किसी बेहतर काम के हम नहीं कह सकते मुतहम्मिल हैं, लेकिन उसको एक तरफ रखते हुए जमातों को उनके किरदारों से और उनको मैदान में और सियासत में शिकस्त दी जा सकती है। हमें बाकी जमातों को ये ठीक है कि
कि अगर हम ये समझते हैं, हमारी ये राय है कि वो फाशिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो फाशिज्म को भी हम अथॉरिटेरियन रूल से नहीं रोक सकते, बल्कि हम बेटर सियासत से, बेटर डेमोक्रेसी से रोक सकते हैं। अपने रवैयों, अपने किरदारों को बेहतर करके रोक सकते हैं लोगों की नज़र में। मेरी नज़र में तो वो बेहतर रास्ता है। कायरा साहब, लेकिन ये PMLN की जानिब से जो बयान आया और ये जो मूव अगर आगे मटीरियलाइज होती है, तो आम तौर पर जब आपके पास सियासी रास्ते बंद हो जाए ना, तो आपके पास चॉइसेस ख़त्म हो जाए, या आप शिकस्त का इतराफ़ कर रहे हो, तो फिर आप एक्सट्रीम मूव की तरफ जाते हैं कि अच्छा इसके ख़त्म ही कर देते हैं, बैन लगा देते हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आपको लगता है कि ये पोलिटिकली सुसाइडल है ये मूव? नहीं नदीम साहब, ऐसा भी नहीं है कि वो बड़े जज्बाती होकर उन्होंने को फैसला कर दिया। वहां भी बड़े फहम वाले लोग बैठे हैं, और ये मामला ऐसा नहीं है कि हुकूमत वक्त ने फैसला कर दिया और ये मामला हो गया। ये मामला अल्टीमेटली अदालत में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, वहां एक रेफरेंस की सूरत में जाना है। अगर ये जाता है तो उस रेफरेंस को अदालत ने सुनना है। वहां एक बेंच बनना है जो 3 मेंबर का होगा, या 5 का होगा, या 7 का होगा, या 13 का होगा। ये फैसला वहां सीनियर मोस्ट जज बैठ के करेंगे। तो क्या उन्हें नहीं पता? तो उसका अगर वहां से ये वापस हो जाता है तो फिर क्या उसके माने निकलेंगे? मैं नहीं समझता कि वो किसी हेस्ट में या सिर्फ एक नी जर्क रिएक्शन में ऐसे हैं। कुछ बातें अक़दामात के तौर पे की जाती हैं। मसलन PTI की तरफ से भी जो बयानिया या लिसान इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में सियासी जमातों अभी तक उनकी क़यादत की तरफ से भी जारी है, या पाकिस्तान के इदारों की तरफ, कुछ जज साहिबान की तरफ, कुछ हमारे फौज के लोगों की तरफ, तो उसके भी कुछ रिएक्शंस होते हैं। सियासी जमातें भी तो आखिर रिएक्ट करती हैं, वो भी तो इंसान है। इस रिएक्शन में मैं फिर ये कहूंगा कि बावजूद इसके कि इनका रवैया दुरुस्त नहीं है, इनका लिसान दुरुस्त नहीं है, अगर आपने तल्ख बातें, मैं ये फिर कहूंगा कि तल्ख बातों के जवाब में भी अगर हमने गाली गलौज को जवाब में गालियां ही देनी है, तो फिर मसले का हल नहीं निकलेगा और बड़ी खराबी पैदा होने का इम्कान जरूर होगा। कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया।